क्या है? हाँ, हायरार्की थियरी। थियरी ऑफ नीड्स। बिना नीड के, बिना आवश्यकता को कहीं कोई प्रेरित नहीं होता है न जाता है। नीड रहती है। जैसे आप यहाँ इसलिए आते हैं कि आपको एजुकेशन प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो बिना आवश्यकता के कोई काम नहीं होता है। तो ये देखिए, हायरार्की का मतलब क्या होता है? इसमें ई नहीं पढ़ा जाएगा, आई पढ़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हायरार्की। और ई पढ़ेंगे तो हो जाएगा हायरार्की। तो ये हायरार्की थियरी ऑफ नीड्स। तो उन्होंने पिरामिड बनाया है। उन्होंने क्या बनाया? पिरामिड बनाया। अब वो तरह तरह से होता है। जैसे परसों हमने दूसरे ढंग उन्होंने पिरामिड बनाया। तो पिरामिड क्यों बनाया? इसलिए कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये पहला स्टेप है जो एकदम फाउंडेशन है। वो क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमारे शरीर और माइंड, साइकोलॉजी की आवश्यकता को पूरा करता है। तो सबसे पहले क्या है इसमें? क्या बताया गया है? पहले बताया गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग को हम सामान्य रूप से, हमें स्वच्छ वातावरण चाहिए जिससे हम अच्छी सांस ले सकें, हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिले। जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन्हें क्या है, सारे लोगों को, तो आप बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। और जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो जो ऊपर का ये बना हुआ है यहां तक का आने का, वो सब आप कर नहीं पाएंगे। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा हो नहीं पाएंगे। जो आप सपना देखते हैं कि हम ऐसे रहेंगे, तो वो नहीं रह पाएंगे। बीच में ही आपका जो सपना है वो टूट जाएगा, दरक जाएगा, सारा कुछ, सारी इमारत आपकी गिर जाएगी, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो फाउंडेशन है, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, वो नीड्स आपकी पूरी होनी चाहिए। तो इसमें वाटर है, ऐसा वाटर होना चाहिए। जागरूकता बढ़ने की वजह से है। अब देखो, बोतल में पानी मिलता है, बोतल में, क्योंकि जब जागरूकता बढ़े तो पानी कैसा देने लगे, वो कहते हैं शुद्ध पानी है, मिनरल युक्त पानी है, और बोतल में पानी बिकता है। और आपके देश में तो दूध से ज्यादा महंगा पानी है। वो जो है, माना 1 लीटर का है वो, तो वो 20 रुपया लीटर है। अब आपका दूध कितना है? ज्यादा से ज्यादा 30 रुपया लीटर है, 40 रुपया है। अब 50 होने वाला जरूर होना चाहिए। जब पानी 20 रुपया लीटर है तो दूध कितना होना चाहिए? दूध तो और ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 100 रुपया लीटर होना चाहिए, है कि नहीं है? और कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है दूध को बनाने में, खिलाना पिलाना। ये छोड़ो उस बात को। हम कहते हैं कि हमारे नीड्स है वाटर। अब हमें शुद्ध पानी चाहिए। क्या है? फूड। ये अब फूड भी हमारा कैसा होना चाहिए? जो हमारे शरीर को विकसित करे, अच्छी तरीके से हमारा शरीर विकास करे, ग्रो करे। और शरीर जब सब स्वस्थ रहेगा, शरीर हमारा मजबूत रहेगा, तो हमारा माइंड भी ठीक रहेगा। अब तो खाने में भी देखा जाता है कि कौन सा भोजन हमारे ब्रेन को अधिक बूस्ट करता है, अधिक ज्यादा तेज करता है। अभी आप छोटे बच्चे हैं,
और जो लोग समझदार हैं वो देख सकते हैं, आज मैंने कुछ शेयर भी किया है कि ब्रेन बूस्टर, ब्रेन बूस्टिंग फूड, ब्रेन बूस्टिंग ब्रेकफास्ट, कि कैसा हम वो नाश्ता लें जो ब्रेन बूस्टिंग हो, जो हमारे दिमाग को तेज करे, हमारे दिमाग की जो प्रोसेसिंग क्रिया है, प्रोसेसिंग क्रिया समझ रहे हो, प्रोसेस करने की क्रिया, जैसे हमारी भाषा आप जा रही है, आवाज़ जा रही है, और आवाज़ जाने में जितने भी बच्चे हैं यहाँ, उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो आवाज़ सुनने के बाद प्रोसेस कर ले जाते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ प्रोसेस कर ले जाएंगे। प्रोसेस करने के बाद समझदारी आपकी बढ़ जाएगी। प्रोसेसिंग की क्रिया अर्थात जो वाक्य बोला जाता है वो दिमाग में जाता है कान के माध्यम से, तो कान जो है जब उसको ब्रेन में पहुंच, जैसे क्लास में आप पढ़ रहे हैं और क्लास में पढ़ रहे हैं, वैसे तो आम तौर से पूछा जाता है, टीचर पूछते हैं, हम भी पूछते रहे हैं, अब भी पूछते हैं, तो आम तौर से क्या निकलता है, समझ में आया, तो एक आवाज़ निकलती है कि हाँ हाँ आ गया। लेकिन जब पूछने लगिए तो उसमें से कोई कोई जवाब दे देते हैं, कोई कोई अक्षरशः जवाब दे देते हैं, 90% बिल्कुल वाक्य को दोहरा देते हैं, और कोई कोई ऐसे हैं चुपचाप खड़े हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता क्या पढ़ाया गया क्या न पढ़ाया गया। तो क्या कान का दोष है? कान का दोष तो है नहीं, वो तो यंत्र है। दोष कहाँ से है? या तो हम सुनते नहीं पूरी तरीके से, या सुनते हैं तो हमारी जो प्रोसेस करने की क्रिया है वो धीमी है, स्लो है, धीमी है या स्लो है। अभी एक बुक मैंने पढ़ा, उस बुक में था कि जो हाई लेवल के लड़के हैं, जो हाई इकोनॉमिक सोशल स्टेटस के बच्चे हैं, जिनके घर में वो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है और उनका सोशल स्टेटस बढ़िया है, उनके बच्चे जल्दी प्रोसेस कर ले जाते हैं अपेक्षाकृत उन बच्चों को जो लो इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के आते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? केवल खाने में ही नहीं है, बात यह है कि जो हाई लेवल के घर के बच्चे होते हैं उनकी शब्दावली अलग होती है, और जो पुअर कंडीशन में रहते हैं, जिनके घर में गरीबी है या संसाधन नहीं है, उनके घर में बच्चों की जो भाषा होती है वो अपने माता पिता से सीखते हैं, अगल बगल से सीखते हैं, तो वो पुअर भाषा होती है, उनकी जो भाषा होती है वो खराब होती है, या ये कह लीजिए खराब क्या होगी, वो ये कह लीजिए कि उनकी जो शब्दावली है वो लो कैटेगरी की रहेगी। तो जब आप ये फिजियोलॉजी नीड्स है, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, इसकी परम आवश्यकता है, यही फाउंडेशन है। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको ब्रीदिंग बता दिया, हमने आपको वाटर के लिए बता दिया, फूड के लिए, अब चूंकि इतनी वैरायटी है और इतना शोध हो रहा है कि हम बताएं क्या, क्योंकि एथलीट हैं जिनको चैंपियन बनना है, वर्ल्ड चैंपियन। जब खेलने कोई जाता है किसी भी क्षेत्र में जाए तो वो क्या सोचता है कि हम नंबर 1 के बने, हम नंबर 1 के बने। तो जब हम नंबर 1 बनना चाहते हैं तो क्या केवल सोचने से नंबर आप 1 हो जाएंगे? आपकी एक्सरसाइज कितनी है, प्रैक्टिस कितनी है, इसके साथ साथ आप भोजन कैसा लेते हैं, उनके लिए स्पेशल भोजन रहता है। वहाँ आप जानिए कि जैसे हमारे देश में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है, तो आप देखते होंगे कि वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट होता है। जैसे चोट लग गई किसी खिलाड़ी को तो दौड़ करके मैदान में पहुँच जाता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, तुरंत उसकी इलाज करता है ताकि वो खेल सके। इस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट होता है, डॉक्टर्स होते हैं, उनकी डाइट निर्धारित होती है, कैसी डाइट वो करें, खुद वो जान जाते हैं। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वो खुद जान जाते हैं कि हमें किस प्रकार की डाइट लेना है कि जिससे हम अधिक से अधिक अच्छा परफॉर्म कर सकें। किताबें पढ़ते हो, हाई परफॉर्मेंस की बुक्स पढ़ते हैं, हाई परफॉर्मेंस के कोचेज वो रखते हैं, सुपीरियर क्लास के कोच रखे जाते हैं,
जो टॉप क्लास के खिलाड़ी होते हैं वही कोच बनते हैं। तो वो सिखाते हैं कि कितना आप कंसंट्रेट रहिए, कितना आप प्रैक्टिस करिए, कितना आप क्या क्या खाइए आप, ये सारी चीज़ें उनकी रहती है। वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता उनकी कम हो जाती है। जैसे एक आदमी गरीबी में रहता है, वो स्वतंत्र बहुत रहता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं है, जो भी मिल गया खा लिया, और जहाँ बिस्तर मिल गया वहीं सो लिया, और जो पानी मिल गया उसी को पी लिया। तो वो स्वतंत्र ज़्यादा है ना। और जो चैंपियंस होते हैं वो अनुशासन में उनको रहना पड़ता है, अनुशासन में रहते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है यह भी रहता है। अब जैसे ब्रेन बूस्टिंग फूड के लिए, ब्रेन बूस्टर के लिए आपके पास मैंने भेजा है, देख लेना। मुझे लगता है हर क्लास के लिए जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में भेजा है मैंने, तो देख लेना। और नहीं तो जो ऊंचे क्लास वाले हैं उनके पास तो भेज दिया है मैंने। वैसे उम्मीद है कि मैंने सब पर भेजा है, लेकिन अब चूंकि जो छोटे बच्चे हैं इनके जो फॉर्म्स हैं वो इनके गार्जियंस के पास रहते हैं। तो गार्जियंस देता है कि नहीं देता है, क्योंकि वो भी जागरूक है कि नहीं जागरूक है, ये भी निर्भर करता है। उसके पास बैलेंस है कि नहीं, उसमें बैलेंस है, कितने लोगों के पास है ही नहीं, ऐसा भी है। क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से मोबाइल सबको पढ़ने की एक साधन बन गया है। अब आपके ऊपर है, प्रकृति ने, जिसको आप ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड कहते हैं, उसने आपको 2 हाथ दिया है। अगर वो चाहता तो एक ही हाथ से काम चल जाता, लेकिन उसने 2 हाथ दिया है कि दोनों हाथ आप, एक राइट एक लेफ्ट, आपके पास 2 ऑप्शन हमेशा रहते हैं, 2 ऑप्शन रहते हैं। समझ में आ रहा है मीनाक्षी? आपके पास हमेशा क्या रहेगा? 2 ऑप्शन, दोनों हाथों में है। अब आपका मन है कि दायां वाला करिए कि बायां वाला करिए। अब उसमें भी हर जहां ये है कि जैसे आपने फोन उठाया तो फोन में किधर का आप हाथ लेंगे, राइट या लेफ्ट, रंग मान लीजिए। और राइट साइड में आप जाएंगे कि रॉन्ग साइड में आप जाएंगे। अगर राइट साइड में गए आप तो जिंदगी आपकी बनी, रॉन्ग साइड में गए तो एक्सीडेंट हुआ, है ना। हमारे देश में किधर से चलने के लिए बोला जाता है? सड़क पर लेफ्ट हैंड, और यूरोप में राइट हैंड की संभावना कम रहेगी। तो आपके हाथ में दोनों है, आप राइट रहेंगे कि रॉन्ग रहेंगे। आप वो चीजें उसमें पढ़ेंगे जो आपको कैरियर का बनाएगा, कि आप वो चीजें पढ़ेंगे जो कैरियर को ब्लॉक करेगा, डैमेज करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि दोनों रहता हर जहां। एवरी रोड गोज टू आइदर साइड, प्रत्येक सड़क दोनों तरफ जाती है, चाहे आप दाएं जाएं या बाएं जाएं। बकड़ापुर में चले जाइए और खड़े हो जाइए चौराहे पर, आपकी तरफ दोनों जाने वाली है। एक पकड़ लोगे तो जहांगीरगंज पहुंच जाओगे, बस पकड़ोगे और बस पकड़ करके आप लखनऊ चले जाओगे, फिर दिल्ली चले जाओगे या दुनिया के किसी कोने में जा सकते हो। और अगर आपने लेफ्ट हैंड पकड़ लिया तो घाघरा नदी में चले जाओगे, और घाघरा नदी में जाने के बाद फिर वापस नहीं आओगे। तो इस तरीके से है। तो आपके पास है, हमने भेज दिया है, आप देखिए उसको। मैं खुद सोचता रहता हूं कि क्या करना चाहिए। आपको बताता हूं कि मैंने जब पढ़ा, एक बार पढ़ा था डिच शुगर, तो मैंने शुगर छोड़ दिया। इतना ज्यादा मीठे का प्रेमी आदमी अब मीठा नहीं खाता है। बहुत दबाव में किसी के, या कभी ऐसे लालच लग गई, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खाने में क्या है देख लेता हूं, नहीं तो मैं अब मीठा नहीं खाता। अब पढ़ा मैंने कि डिच डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट में क्या आता है? दूध है, दही है, मक्खन है, ये क्या है? डेयरी प्रोडक्ट। तो देखा मैंने कि डिच डेयरी प्रोडक्ट, तो कल से मैंने डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ दिया।
अब जहां जहां मैं कल गया वहां लोगों ने चाय पिलाने की बात कही। नम्रता के घर में नम्रता ने कहा कि सर चाय लाएं दूध वाली, मैंने कहा नहीं ब्लैक लाओ, तो ब्लैक टी लाई, अभी आई नहीं, बस ही नहीं आया वो। अच्छा, इसके बाद और जहां गए मैंने खुद जो है सुबह कॉफी बनाया। कॉफी कैसे बनती है इसको मैंने आज कई 2-3 बार के बाद पढ़ा। जैसे एक दिन में नहीं होता है, पूरा नहीं रहता है, तो फिर ढूंढो, फिर ढूंढो, फिर ढूंढो। तो कॉफी में कहीं दूध डालने की बात नहीं। कॉफी कैसे बनती है? ब्रेन बूस्टिंग कॉफी, क्योंकि कॉफी पीना जरूरी है। 1 बार 2 बार दिन भर में मॉडरेट कॉफी, मतलब सुबह पी लीजिए और शाम को 1 आध बार पी लीजिए जब आपको पढ़ना उड़ना होता है। तो ज्यादा नहीं, ज्यादा पियोगे तो नुकसान करेगी। तो अति किसी भी चीज की खराब होती है, किसी भी चीज की अति खराब होती है। तो मॉडरेट कॉफी 1-2 टाइम। सुंदर पिचाई केवल 1 कॉफी पीते हैं और शाम को पीते हैं। सुबह टी लेते हैं और शाम को कॉफी लेते हैं। ऐसे लोग जो हैं, अब कहोगे कि ये क्या है, इन्होंने अपना जीवन ही ऐसे बना लिया है। आप 2 कॉफी पी सकते हैं, जिसके घर में कॉफी उपलब्ध है तो वो पी सकते हैं, और चाय की जगह पर कॉफी ज्यादा ठीक है। तो कॉफी में क्या बताया कि आप हल्दी डालिए, हल्दी, देखा क्या, हल्दी, और क्या डालिए, और बताया कि MTC अर्थात उसका वो डालिए, तेल डालिए, किसका, अरे कोकोनट का, कोकोनट का, हाँ, जो नारियल का तेल आता है, कोकोनट ऑयल आता है ना, महिलाएं हमारे यहाँ लोग बाल और ज्यादा धोते हैं उससे। तो कोकोनट ऑयल उसने कहा 1 चम्मच। वो मैंने वीडियो देखा तो हल्दी निकाल करके डाल रहा है, फिर इसके बाद कोकोनट ऑयल लिया, उसको चम्मच में लिया, उसको डाल दिया, ऐसे करके उसने कॉफी बना के पिया। तो बोलो वो लोग आगे रहेंगे कि हम लोग आगे रहेंगे? जो मन करेगा जैसे मन किया खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो आपको ये पढ़ाने का हमारा मकसद ही यही है कि हमारे घर में गार्जियंस नहीं जानते हैं, पढ़ते भी नहीं वो हैं, तो कम से कम हमारे बच्चे बेसिक चीज जाने। बेसिक चीज जानेंगे, कल आप भी गार्जियन बनोगे, कल हमारी तरह से हो जाओगे। तो जब जाने रहोगे, अभी से जाने रहोगे, तो आपके पास जागरूकता रहेगी, तो आप अपने तो ठीक रहोगे ही रहोगे, दूसरे को भी ठीक करोगे, तो ऐसे हमारा देश सुधर जाएगा। इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़ जाएगा जब हम ध्यान देंगे। पहले की तुलना में अब ज्यादा लोग अपने शरीर का ध्यान देते हैं, जागरूकता बढ़ गई है। अब सुंदरता के प्रति लोग केयर बहुत करते हैं, ध्यान रखते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसी रहनी चाहिए, आराध्या कैसी रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए। अच्छी से नहीं काम चलेगा। तनु कैसी रहनी चाहिए, चार्मिंग रहनी चाहिए, कि जब कोई देखे तो हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं और कुछ इंटरनेट ने भी सुविधा दे दिया, पढ़ते हैं और अपने को फिट रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं। तो जो आपकी बेसिक नीड है वो फूड है, इसके साथ साथ और भी नीड्स हैं जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स वो भी आवश्यक हैं। साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक नीड्स हैं और ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी भी हमें इसमें आता है। जैसे शेल्टर है, क्लोथिंग है, कपड़ा है, आश्रय है, ये सब अगर नहीं रहेगा, पढ़ने के लिए आपके पास सुविधा नहीं रहेगी, तो कहाँ पढ़ोगे? पेड़ के नीचे पढ़ोगे? अब पेड़ के नीचे पढ़ सकते हो, इस समय पढ़ सकते हो पेड़ के नीचे, लेकिन बारिश जब आएगी तब, ठंडी जब खूब पड़ने लगेगी तब। तो ये सब आवश्यकताएं हमारी हैं। जब हम इन आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे तब दूसरे स्टेप पर हम ध्यान देंगे। जैसे जिसकी ये आवश्यकता पूरा है, उसका पानी शुद्ध है, वो एक्सरसाइज करता है, बढ़िया न्यूट्रिशस फूड लेता है और इसको लेता है, और भी उसकी आवश्यकताएं पूरी रहती हैं, तो वो दूसरी चीज के बारे में सोचता है, दूसरी चीज चला जाता है जहां कहते हैं सेफ्टी।
अब यहाँ सेफ्टी की जरूरत आ जाती है। किसकी जरूरत आती है? दूसरी आवश्यकता हमारी क्या है? सेफ्टी की। सेफ्टी, सुरक्षा। जैसे आप घर में रहते हैं, जाहिर सी बात है, अगर आप साफ सुथरा नहीं रहेंगे, घर आपका ठीक ठाक नहीं है, तो सुरक्षा में आपकी एक सुरक्षा तो सबसे खतरनाक चीज है कि जो हम लोगों के यहाँ सांप होते हैं। हमने बताया एक बार यहाँ तुम लोगों से कहा था कि सबसे ज्यादा जहरीले और सबसे ज्यादा सांप कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और मृत्यु कहाँ सबसे ज्यादा होती है सांप से? इंडिया में। क्यों? क्योंकि इनका घर साफ सुथरा नहीं रहता। इनके घर में कच्चा मकान होता है, चूहे बिल कर देते हैं, सांप उसी में आके बैठ जाता है। चूहा है तो जब आप उस बिल के पास चले गए, हाथ लगा दिए, पैर आपका पड़ गया, या रात में निकल गया, वो निकल करके घूमते हुए बिस्तर पर भी आ जाते हैं। कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो बिस्तर पर होती हैं। पता चला सांप घुस गया आपके रजाई में, सांप घुस गया आपके बिस्तर में, आपने ध्यान नहीं दिया, साफ सुथरा नहीं किया, झाड़ा पोंछा नहीं है उसे, पता चला कि आप सो गए और रात में काट लिया। ऐसी घटनाएं कभी न कभी सुनने के लिए आ जाती हैं। तो हमारी सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा जरूरी है तो कहाँ से पूर्ण होगा? जब आपके पास मकान होगा, जब आपका मकान ठीक ठाक रहेगा, है ना। जैसे अब हम लोगों के घर में सांप वाप कम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि फर्श जो है क्या हो गया है? फर्श पक्का हो गया है ना। फर्श जब पक्का हो जाता है तो उसमें सांप को जगह नहीं मिलती है रुकने की, क्योंकि चूहा रहेगा तभी सांप आएगा। और चूहा जब उसमें अपना घर ही नहीं बना पाएगा पक्के मकान में, तो भाई सांप क्यों आएगा? अनावश्यक आएगा वो, उसको तो शिकार चाहिए। और कच्चे मकान में क्या होता है? फर्श कच्चा है, बिल हो जाएगी तो उसमें चला जाएगा। तो इस तरीके से हम जब ये नीचे वाली नीड हमारी पूरी होगी तब हम ऊपर वाले पर ध्यान देंगे। और जब ये दूसरे नंबर पर आप चले जाएंगे, सेफ्टी आपकी सही हो जाएगी, सुरक्षा आपकी सही हो जाएगी, जहां रहेंगे वहां दरवाजा बंद करने का या और भी चीजें हैं सुरक्षित रहने की आपके इंतजाम हो जाएंगे। तब जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर तीसरे दर्जे पर आएंगे, फिर चौथे दर्जे पर आएंगे, फिर पांचवें दर्जे पर आएंगे, जहां क्या है पांचवें पर? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अर्थात टू बिकम ट्रू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप जो बनना चाहते हो वो बनने के लिए तब आप यहां काम करेंगे पांचवें नंबर पर। अगर ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, तो फिर ये वाला दिक्कत है, ये वाली दिक्कत है। आप ट्रू वर्जन नहीं बन सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो नहीं बन सकते हैं, यहां दिक्कत आ जाएगी। इसलिए पहली आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता और चौथी आवश्यकता, तो पांचवी में हम जैसा चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है टाइम हो गया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेनी मेनी थैंक्स।